माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये 200 साल पहले की बात है कि एक हिस्ट्री में, एक तारीख में ऐसा काम हुआ जो कि मेडिकल तमाम फील्ड जो है उसके बगैर अधूरी हो जाती है। यानी कि जिस टॉपिक पर मैं बात करना चाहता हूं उसके बगैर मेडिकल फील्ड ही अधूरी है, उसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। काम तो हो सकता लेकिन वो अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। और जिस पर्सनालिटी के बारे में मैं बात करना चाहता हूं वो बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत ही स्मार्ट, बहुत रिचेस्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी जिसके बारे में बात करना चाहता हूं। और उसने मेडिकल फील्ड में ऐसा काम कर दिया बल्कि पूरे यूरोप में, अमेरिका में, पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। उसके बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकता था। उसने ऐसा काम किया और दुनिया में ऐसा काम करने में बहुत कम लोग ऐसे आते हैं जिसको कि ये मिलता है। और मैं बात करना चाहता हूं उस पर्सनैलिटी की, उस प्यारी सी लड़की की, और वो लड़की है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसने नर्सिंग पेशे को या नर्सिंग सिस्टम को जदीद बना दिया। उसको मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर कहा जाता है। और बल्कि जो 12 मई जो उसकी बर्थडे का दिन है उसको पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड डे, नर्सिंग वर्ल्ड डे मनाया जाता है। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल है जिसकी वजह से उसकी बर्थडे पर पूरी वर्ल्ड में नर्सिंग डे मनाया जाता है। और माय डियर, मैं जरूर ये आगे बताऊंगा कि आगे क्या है। टॉपिक में बता देता हूं। टॉपिक है फ्लोरेंस नाइटिंगेल और आज की नर्सेज, उनका क्या काम है। माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं बता दूं, एक मेरा फ्रेंड है हारून खोखर, जो कि क्रिश्चियन नर्सेज डिफॉर्म उसके जो मेंबर हैं, बल्कि मेंबर में से बल्कि मैं कह सकता हूं कि वो फाउंडरों में से है, क्रिश्चियन नर्सेज डिफॉर्म के फाउंडर्स में से। उसने ये मुझे टॉपिक बताया कि मैक्स इस पर टॉपिक तैयार करें और ये किया जाए। और मैंने कहा जरूर मैं कोशिश करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसने हलचल क्यों मचा दी? क्या ऐसी वजह थी जो ये फाउंडर बन गई और नर्सिंग वर्ल्ड डे इसके नाम से, इसके बर्थडे पर मनाया जाता है? इसकी वजह सबसे पहले कि ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ये इटली के शहर फ्लोरेंस में पैदा हुई। ये 1820 में वहां पैदा हुई। ये इसका नाम जो है एक्चुअली बहुत ही प्यारा सा शहर है, बहुत सी सिटी है इटली का, उसके नाम से इसका रखा गया फ्लोरेंस। और इसकी जो छोटी बहन थी उसका भी एक कस्बा के नाम से ही रखा गया नाम। ये 2 बहनें थी लेकिन बहुत ही रिचेस्ट बिजनेस में, इसका बाप बिजनेसमैन था और बहुत ही पैसे के मामले में अगर देखा जाए असर और सूख के बारे में बहुत ही रिचेस्ट था। लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये कहते हैं कि जब ये 16 साल की थी, खुदावंद की तरफ से इससे मैसेज मिला कि कुछ इंसानियत की खिदमत करने का इसमें जज्बा था। ये कि चर्च बहुत जाया करती थी, चर्च के बहुत ज्यादा करीब थी, क्योंकि ये मजहबी तौर पर भी बहुत करीब थी खुदा के। और इसको खुदा की तरफ से कोई ऐसी ख्वाब आई और इसने कहा कि मैं गरीबों की खिदमत करूं। इसने अपने पेरेंट्स से कहा कि मैं नर्स बनना चाहती हूं। इसके पेरेंट्स ने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता। इसकी मां ने बड़े वो परेशान हो गए। वो भाई किसी के साथ शादी करो, एक हमारा नाम है, मर्तबा है, किसी रिचेस्ट मेल के साथ शादी करके लड़के के साथ आप अपना घर बनाओ, घर को संभालो। इसने कहा नहीं, मैं बनना चाहता हूं। इसके मां बाप नहीं माने, लेकिन इसने भी अटल अपना जो एक एम बना लिया। दुआ करती थी खुदा से, खुदा यीशु मसीह से कि मुझे ये बनाया जाए। और उसने कोशिश की, खुदा ने उसकी सुनी। इसका एम था और इसका काम था बस मैं खुदा से दुआ करूं, लोगों की, खुदा के लोगों की खिदमत करूं। आखिरकार इसके जो पेरेंट्स थे वो इटली से इंग्लैंड में आ गए, कारोबार के सिलसिले में शिफ्ट हो गए।
और यहां पर भी फिर डिफरेंट, वो फ्रांस में, जर्मन में, इधर उधर दूसरी कंट्री में गई, फिर इसने वो देखा कि गरीब लोगों के साथ काम करना। फिर आखिरकार ये माँ बाप तो चाहता था उसकी शादी हो, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहती थी कि उसकी शादी हो, बल्कि वो यही चाहती थी कि मैं लोगों की खिदमत करूं, गरीब लोगों की खिदमत करूं। उसके अंदर जज्बा था मसीहत का कि खुदाउन यीशु मसीह ने जैसे खिदमत की, मैं भी ये काम करूं। आखिरकार उसके माँ बाप मजबूर हो गए, उसकी माँ ने भी बड़ा समझाया कि नहीं करो, आखिरकार वो उसको मजबूर हो गए कि इसको इजाजत दे दी जाए। फिर उसको नर्सिंग के लिए इजाजत दे दी। फिर वो इंग्लैंड में नर्सिंग के लिए आ जाती हैं और नर्सिंग की अपनी ट्रेनिंग शुरू करती है। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जब नर्सिंग के लिए आ जाती है, वो ट्रेनिंग इंग्लैंड में करती है और वहां पर एक जंग शुरू हो जाती है रशिया के साथ। इंग्लैंड और फ्रांस दोनों मिलकर रशिया के साथ जंग करते हैं, उसे क्रीमा कहते हैं। और उस दौरान जो है, जब वो जंग करते हैं, ये गालबन जो है 1854 की बात है जब वो जंग हुई। और इसको कहा गया कि फ्लोरेंस, आप वहां पर फौजी जो थे बहुत मर रहे थे, क्योंकि वो जंग के दौरान फ्रांस और इंग्लैंड के जब वो फौजी जो वहां जाते थे, और तकरीबन 40 तो 50% मर जाते थे जख्मी होकर। तो फ्लोरेंस को कहा गया कि आप जाएं, वहां जाएंगी? तो इसने कहा जरूर मैं जाऊंगी। इसको मौका मिल गया, वो तो तलाश में थी इस मौके के। आखिरकार वो 38 नर्सिस को वॉलंटियरली लेके वहां चले जाते हैं और वहां पर जाके, जहां फौजी तकरीबन 40,000 फौजी वहां पर मौजूद होते हैं, जो कि मरने के करीब, बहुत ही ज्यादा जब जख्मी हो जाते हैं, तो वो इंग्लैंड को रोजाना न्यूज मिलती है, रोजाना पेपर पर छपता था कि वहां पर बहुत ज्यादा हलाकत होती है। जब फ्लोरेंस वहां पहुंची, बहुत दिनों के बाद सफर करते करते वहां पहुंचे, उसने सबसे पहले जाकर वहां देखा इतनी गंदगी, पानी का उनको सही इस्तेमाल नहीं किया गया। जो जख्मी थे उनमें मक्खियां बैठ रही हैं, उनमें खटमल, पता नहीं क्या क्या जो वहां पर चीजें थी। और पेशेंट तो वैसे ही, उसने देखा ये तो पेशेंट तो वैसे ही मर जाएंगे ट्रीटमेंट से पहले ही। आखिरकार उसने जो है सबसे पहले अपनी नर्सिस को, जो 38 उसके साथ गई थी, उसने सबसे पहले शेड्यूल तैयार किया, मॉडर्न प्लानिंग की, और उसने तमाम चीजें जो कि 50% वहां पर 40 to 50% सोल्जर मर जाते थे, फौजी मर जाते थे। और जब उसने सबसे पहले सफाइयां शुरू की, सफाइयां करके बेडशीट चेंज की और ये सब कुछ किया, और इन द एंड ऑफ दैट फिर पेशेंट की उसने तमादारी शुरू की, उनको वाकई प्यार करने का दिया और उनको जख्म उनके साफ करना शुरू किए। और उनके ये हो गया, जो 40 to 50% फौजी मर जाते थे, वो 2% पर आ गया 2-3 माह में। ये रोजाना पेपर पर इंग्लैंड में छपता था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कुछ पता ही नहीं था, वो एक इतनी हीरो बन गई और उसको पता ही नहीं था कि लोग किस तरीके से उसे याद करते हैं, किस तरीके से उसे रोजाना पढ़ते हैं, उसके बारे में देखते हैं। और वो देखा जाता है एक लड़की है फ्लोरेंस जिसने ये सब कुछ किया, और फौजियों की बड़ी हलाकत जो है खत्म हो गई। आखिरकार 1856 में जब वापिस आई इंग्लैंड में, और जब इंग्लैंड में आई तो उसको ऐसा इस्तकबाल किया गया उसका, और वो परेशान हो गई, वो रोने लग पड़ी कि इतना लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। लेकिन उसको तो कुछ पता ही नहीं था, उसको तो सारा ये पता था कि मैं वहां काम कर रही हूं, उसे इन चीजों का नहीं पता था। जब देखा इवन कि गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड मजबूर हो गई उसकी बात सुनने के लिए, उसकी बात मानने के लिए। और फिर उसने जो मलका एलिजाबेथ थी, उसने उसे उस वक्त 45 पाउंड दिए और उससे उसने एक नर्सिंग स्कूल स्टार्ट किया। वो सेंट थॉमस 1860 में उसने वहां पर नर्सिंग स्कूल, मॉडर्न नर्सिंग स्कूल स्टार्ट किया। और वहीं से जब उसने अमेरिका में पहुंची बात, दूसरे यूरोप में बात पहुंची, इंग्लैंड के लिए उसने, इंडिया के लिए बहुत सारा काम किया, क्योंकि इंग्लैंड के फौजी
यहां भी काम कर रहे थे इंडिया में, तो उसने जब सारा शेड्यूल बनाया, और डॉक्टर शुरू शुरू में तो उसे पसंद नहीं कर रहे थे, जब मजबूर हुए, इंग्लैंड की गवर्नमेंट उससे पूछ रही थी कैसे काम करना है, क्या करना है, और ये सब कुछ उसने बताया, और अमेरिका ने बुलाया, अमेरिकन ने उसकी पॉलिसी को लिया, और ये तमाम चीजें इसी तरीके से उस लड़की के जरिए से, और आज उसका नाम जो लिया जाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो राइटर भी थी, उसने 200 से ज्यादा बुक्स लिखी, उसने बहुत सारी और राइटिंग लिखी, उसने नर्सिंग के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी, और उसी को लेकर फॉलो करके आज पूरी दुनिया में नर्सिंग स्कूल को चलाया जाता है, उसी को फॉलो किया जाता है। जो उसकी पॉलिसी थी, उसने जो भी सफाई सुथराई के हवाले से पेशेंट को कैसे केयर करना है, लविंगली, काइंडली और ऑनेस्टली काम करने के लिए उसने बताया कि सब कुछ करना है, और यही उसका एक काम था। फिर उसके बाद हर एक इंग्लैंड हुकूमत और तमाम यूरोप, अमेरिका उसके पॉलिसी के मुताबिक काम करता है, और उसी के मुताबिक उन्होंने सारे नोट्स तैयार किए, तमाम नर्सिंग की काम किया। और मैं ये समझता हूं आज की नर्सेज, थोड़ा सा पीछे देखा जाए, हम बात कर रहे थे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और वही फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है 1910 में उनकी डेथ हुई इंग्लैंड में ही, और मलका एलिजाबेथ बहुत परेशान होगी जब उसकी डेथ हुई, क्योंकि वो वाकई बहुत काम करती थी, गाइडलाइन बहुत करती थी। और जब उसकी डेथ हुई, और मलका विक्टोरिया बहुत परेशान थी, और पूरी एजाज़ात के साथ इंग्लैंड वालों ने उसको कफनाया। और मैं समझता हूं कि उसकी वाकई एक रिस्पेक्ट थी, और उसका नर्सिंग डे जो है 12 मई जो है नर्सिंग डे ऑफ द वर्ल्ड जो मनाया जाता है, उसी के नाम से मखसूस किया गया है। और ये आज की नर्सिस जो हैं वो क्या हैं, अभी मैं बात करता हूं आज की नर्सिस के लिए। देखिए, आज जो नर्सिंग बड़ी अच्छी ड्रेसिंग में, बहुत अच्छे सूट्स में, तमाम हॉस्पिटल्स में नजर आती हैं, खिदमत करते हुए, जाते हुए, लेकिन वो जो नर्सिस उसने जो सिखाया उसी के मुताबिक करते रहे। अगर आज से 20-25 साल पहले किया जाए, उस दौरान कुछ और सेटअप था, कुछ और काम था, और जो नर्सिस ने काम किया, और आज की नर्सिस को भी हम देखते हैं, कुछ वाकई बड़े हलीम से। हम देखें, कोई आता है ना, हम पहले घर की परेशानियों को लेकर आते हैं, हम पेशेंट को कम देखते हैं, ज्यादा हम अपने आप को देखते हैं, हमारी फैमिली है, हम इधर उधर के देखते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि पेशेंट को प्यार से बात करना है। लेकिन आज की नर्सिस जो है ना, सॉरी टू से, आज की नर्सिस वो नर्सिस नहीं जो कि पहले नर्सिस थी। उनका काम था हलीमी के साथ, फरोती के साथ, प्यार के साथ, लविंगली, काइंडली, ऑनेस्टली काम करना, उनका लुक आफ्टर करना, और बड़ा प्यार से, इसकी एक रिस्पेक्ट थी इस काम की। लेकिन आज की नर्सिस जो हैं, जब पेशेंट जाता है ना, दूर से ही वो परेशान हो जाता है, उसे पहले ही गुस्से में बात करना, वो पेशेंट पहले ही बीमार है और बीमार हो जाता है। बल्कि हमें प्यार से उसे लेना है, प्यार से उसे बातचीत करनी है। आज की नर्सिस को ये देखना है कि नर्सिस कैसे काम करती थी। आज की नर्सिस को बहुत ही ज्यादा, मैं बात हमेशा करता हूं, मेरी वीडियो है मिशनरी हॉस्पिटल के हवाले से, वो मैंने बनाई, उसमें देखें आप पूरे जो क्रिश्चियन हॉस्पिटल्स ने जो काम किया, किस तरीके से नर्सिस काम करती, उनको रूल्स रेगुलेशन बताए जाते थे कैसे काम करना है। फिर मैंने एक क्रिश्चियन नर्सिस रूल्स इन पाकिस्तान, ये मैंने बताए, वो भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है कि क्रिश्चियन जो हॉस्पिटल्स में जो ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको सिर्फ ये काम नहीं बताया जाता था, बल्कि ये भी बताया जाता था पेशेंट के साथ बिहेवियर कैसे रखना है, उनके साथ बातचीत कैसे करनी है, उनके साथ कैसे प्यार से सलूक करना है। जब कोई पेशेंट आए, अगर हम उससे प्यार से बात करेंगे तो एकदम वो अच्छा हो जाएगा। पहले ही जितना वो बीमार था उससे बहुत जल्दी शिफा पा सकता है। अगर हम गुस्से से बात करेंगे, वहां चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, तो वो पहले ही बीमार है और बीमार हो जाएगा। माय डियर नर्सिस, आज मैं आपको कहता हूं, बिकम आ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उसको फॉलो करें। जो एक रूल है, देखो कोई भी मजहब जो है, अगर आप खिदमत किसी की करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं,
कोई भी मजहब ऐसा नहीं है जो कहे कि किसी को अगर आपके पास आ रहा है आप उसको झिड़क दें या उस पर बेजा गुस्सा करें, बल्कि प्यार सिखाते हैं कि जो बीमार हो उसके साथ प्यार से उसके साथ बात करें और उसके साथ अच्छे तरीके से शिफा ताकि उसे मिल सके। मैं समझता हूं कि नर्सिस का काम ही यह है प्यार से बात करना, लविंगली, ऑनेस्टली। और मैं ये समझता हूं जब लविंगली काम करेंगे तो पेशेंट बहुत अच्छे होंगे, आपको दुआ देंगे, आपकी फैमिली को दुआ देंगे। और ये नर्सिस को आज सीखना है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आज की नर्सिस जो है ना, सॉरी टू से, उनको यह है कि आज प्रोफेशन बन गया ना, ये पहले तो ये खिदमत थी, हम एक्चुअली खिदमत को भूल जाते हैं, इसको जॉब के तौर पर लेते हैं। महीने के आखिर में हमें यह पता सैलरी मिलनी है। मैं सॉरी क्यों कर रहा हूं आपसे, सॉरी टू से, मैंने बहुत सारे देखे हैं सिर्फ सैलरी को देखते हैं कि सैलरी हमें मिलनी है, खिदमत नहीं है, सर्विस नहीं है। हम जॉब ना समझे, इसे खिदमत समझें। अगर खिदमत करेंगे तो आपको खिदमत का सिला मिलेगा, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आपको फजल मिलेगा जब आप काम करेंगे आपकी फैमिली को। मैं समझता हूं कि नर्सिस को प्यार से रहना है, प्यार से पेशेंट के साथ सलूक करना है, बातचीत करनी है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि नर्सिस को प्यार से दूसरों के साथ शामिल होना है। अगर आप प्यार नहीं करेंगे, बिलीव मी, पेशेंट और बीमार होगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और मेरी ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरी नर्सिस को पता लगे कि हमें सिर्फ सैलरी को नहीं देखना बल्कि खिदमत को देखना है, खिदमत करनी है, जो कि एक ये अजीम पेशा है। अजीम इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अजीम काम है दूसरों की खिदमत करना। और मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक ये पहुंच सके और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। ओके माय डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।